शुरू करेंगे। मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में समय सार के अंत में दिए परिशिष्ट के माध्यम से हम समझ रहे हैं। और आत्मा की जो जो शक्तियां हमें मालूम पड़ रही हैं, क्रम पूर्वक मालूम पड़ रही हैं, विस्तार पूर्वक मालूम पड़ रही हैं, त्यों त्यों आत्मा के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। कौन सी आत्मा? किसकी आत्मा? स्व की आत्मा, स्वयं की आत्मा, मेरा अपना स्वभाव में क्या क्या गुण विकसित होते हैं और मैं कैसे उन अपने स्वभाव वाली पर्याय में मेरे सारे समस्त गुण, मेरा समस्त प्रदेश जो मैक्सिमम विस्तार को प्राप्त हो सकते हैं, यानी ओरिजिनल कंडीशन में सब कुछ आ जाता है। सारे गुणों का जितना डेवलपमेंट होना था वो सब भी यहाँ स्वभाव में आ जाता है, क्योंकि स्वभाव के बियॉन्ड तो कोई चीज है नहीं। तो वो एक ऐसी शक्ति आत्मा में है जिसके माध्यम से आत्मा अपने समस्त गुणों को विकसित करने में सफल रहता है। और वो विकसित कौन सा? जो उसके ओरिजिनल गुण है, जो उनकी मैक्सिमम लेवल है, उस लेवल तक आ जाता है। आपने देखा होगा, जब तक संकोच विस्तार आदि के द्वारा उसका काम चलता है, पर्यायों में जाना है, चींटी की पर्याय में चींटी जैसा आकार कर लेना है, हाथी की पर्याय में हाथी के समान फैल जाना है, नारकियों की परिवार पर्याय में नारकियों जैसा उसका आकार प्रकार हो जाता है। तो एक उसका ओरिजिनल जो है वो आकार प्रकार होता है, जहाँ वो समस्त संकोच विस्तार से रहित होकर ओरिजिनल फॉर्म में अपने न केवल क्षेत्र की अपेक्षा से बल्कि अपने गुणों की अपेक्षा से भी, जैसे हम ज्ञान का बोलते हैं कि ज्ञान का क्षय सम एक पर्याय में कम है, एक इंद्रिय पर्याय में इतना है, दूसरे में इतना है, तीसरे में इतना है। तो वहाँ ज्ञान का मैक्सिमम जो उघाड़ है, जिसे केवल ज्ञान के रूप में जो प्रकट हो जाता है, और उसी तरह से बाकी के दर्शन आदि गुण हैं, वो भी अपने जो पीक है, मैक्सिमम जो है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो जिस शक्ति के कारण ये सब होता है, उस शक्ति के बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। कल अपन ने ये प्रकाश शक्ति पढ़ा था। प्रकाश शक्ति का अर्थ मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रकाशन करते हैं ना, मुद्रण करते हैं, तो वो क्या करता है, प्रकाशक क्या करता है कि वो जो आपने पांडुलिपि लिखी है, उस पांडुलिपि में अभी उतना ताकत नहीं है कि वो सारे लोग उसको पढ़ पाए। सब तक उसको पहुंचने के लिए उसकी एक मुद्रक की आवश्यकता होती है, पब्लिशर की आवश्यकता होती है। जो उसको पब्लिश करता है तो उसकी पूरा सब में उसका जो है वो ख्याति हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच पाती है, अच्छे फॉर्म में पहुंच पाती है। तो यहाँ प्रकाश शक्ति का अर्थ अपन ने क्या पढ़ा था? प्रकाश का लाइट से कुछ मतलब नहीं है, कि जिस शक्ति के कारण जीव स्वयं को प्रकाशित कर पाए। और स्वयं को प्रकाशित करने का अर्थ क्या है? मुझे दूसरे को थोड़ी दिखाना कि मैं क्या हूँ, मैं स्वयं ही उस शक्ति का आनंद लेने के योग्य हो जाऊं। जैसे प्रकाशक ने क्या किया, आपकी ही पांडुलिपि को बढ़िया फॉर्म में टाइप करके छाप करके आपके सामने पेश कर दिया, तो आप और आपके साथ के सभी लोग उसको भली भांति उसको अनुभव में ला सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो प्रकाश शक्ति है वो अंतर शक्ति है, जिसके माध्यम से आत्माएं स्व का संवेदन कर सकती हैं। ये भी एक शक्ति है जो अपन ने कल पढ़ी थी, जो लिखा भी है, जो स्वयं प्रकाशमान है, विशद स्पष्ट और निर्मल, स्व संवेदनमय स्वानुभव से युक्त है, वह प्रकाश शक्ति है ना? उन्होंने पढ़ा था। या इन्होंने ये प्रश्न किया था। यह प्रकाश शक्ति स्व संवेद, हाँ, यहाँ एक प्रश्न संभव है कि लोकालोक में अपना आत्मा भी तो आ गया, अतः स्वच्छत्व शक्ति के कारण वह भी आत्मा के
ज्ञान स्वभाव में, स्वच्छ स्वभाव में झलक जाएगा, जान लिया जाएगा। इसके लिए अलग से इस प्रकाश शक्ति की क्या आवश्यकता है ना। अरे भाई, यह प्रकाश शक्ति स्वसंवेदनमयी है, हैं? स्वच्छत्व शक्ति स्वसंवेदनमयी नहीं है। देखो, ये आत्माएं, सारी आत्माएं कैसी हैं? ये भी है और ज्ञाता भी है। तो एक केवल ज्ञानी की आत्मा ने, केवल ज्ञानी ने मेरी आत्मा के बारे में जाना है। उसके जानने से मुझे अनुभव हुआ क्या? मेरा स्वानुभव तो मैं ही करूंगा। तो जिस शक्ति के कारण मैं स्वयं ही अपना अनुभव करके आनंद में डूब जाता हूँ, उस शक्ति का नाम प्रकाश शक्ति है। यह प्रकाश शक्ति स्वसंवेदनमयी है। स्वच्छत्व शक्ति स्वसंवेदनमयी नहीं है। पर पदार्थ तो मात्र आत्मा में देखे जाने ही जाते हैं, किंतु अपने भगवान आत्मा का अनुभव किया जाता है। वह अनुभव स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति का ही कार्य है। जैसा मेरे को, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे अंदर कोई शक्ति होना चाहिए। इस नाक और वो कान और ये सब रचना इंद्री बनाकर एक पुतला बना दिया जाए, या मुर्दे को कुछ खिलाया पिलाया जाए, तो उसको वो शक्तियां नहीं है ना, सूंघने की ना ग्रहण करने की। वो तो वो शक्ति के बिना तो वो कर नहीं सकता। इसी समय, इसी प्रकार से जो जो कार्य आत्मा करती है, क्या करती है? अपन मोटे तौर पे कह देते हैं कि वो स्व का अनुभव करती है। तो स्व का अनुभव करने के लिए उसमें एक विशेष शक्ति होती है, जिसको काम ही ये है, अपना वेदन करना, अपना स्वसंवेदन करना। सर, इस शक्ति की श्रद्धा और ज्ञान सर, होने से। हाँ, बोलिए। एक थोड़ा प्रश्न था। हाँ जब आत्मा केवल ज्ञानमयी होती है जी। तो उसमें स्वच्छ प्रकाशक स्वच्छता की वजह से हाँ तीन लोक का सभी सभी पर्याय सब जीवों की सब पदार्थों की उसमें प्रदर्शित होती हैं। हाँ। तो क्या वो आत्मा उसका अनुभव नहीं करती है? नहीं, देखो, ये तो यहाँ लिखा है, ये पढ़ा ना, यहाँ एक प्रश्न संभव है कि लोकालोक में अपना आत्मा भी तो आ गया, ये लिखो। अतः स्वच्छत्व शक्ति के कारण वह भी आत्मा के ज्ञान स्वभाव में, स्वच्छ स्वभाव में झलक जाएगा, जान लिया जाएगा। उसके लिए अलग से इस प्रकाश शक्ति की क्या आवश्यकता। हाँ, इसको मैं दोबारा इसके पूछा, मेरा क्लैरिफाई नहीं हो पाया। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला कि जो मैंने आपको उदाहरण दिया था केवल ज्ञानी का, कि केवल ज्ञानी को स्व आत्मा के बारे में छोड़ दीजिए, अपन अभी पर आत्मा की बात करें समझने के लिए। ये केवल ज्ञानी हमारे सामने खड़ा है, उसको मेरी आत्मा की सारी शक्तियों के बारे में पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा। उसको ये भी मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये जीव जो है, इसमें स्वच्छत्व नाम की शक्ति है और इसका ज्ञान स्वभाव ऐसा है, और ये सब वो जानता है कि मेरी जी। आत्मा में क्या क्या गुण है। लेकिन जो वेदन है, स्व का वेदन है, वो स्वच्छत्व शक्ति के कारण ना तो दूसरी आत्माएं कर सकती हैं, और ना ही वो मैं स्वयं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे एक शक्ति चाहिए। जैसे और शक्तियां दी है ना, तो इस तरह से स्वच्छत शक्ति से मैं पर को जानूंगा, सबको जानूंगा, झलक तो जाएगा, लेकिन स्व अनुभव की बात है। जैसे आपको कोई ना एक अच्छी खासी जो कोई मिठाई रसमलाई ला के दे दी, तो रसमलाई को आप आंखों से देख सकते हैं और जीभ पर रख भी सकते हैं, उसका आकार प्रकार देख सकते हैं, उसकी गंध सूंघ सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव कब होगा? उसके लिए आपकी रसना इंद्री में वैसी शक्ति हो, रसना इंद्री के माध्यम से आपके आत्म प्रदेशों को उसका ज्ञान हो। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा के समस्त गुणों के दिखाई देने के बावजूद आत्मा का जो स्वाभाविक अनुभव है, आत्मानुभव है, उसे करना भी पड़ेगा ना। उसको करने के बिना तो आनंद आएगा नहीं। वो अनुभव करने की जो शक्ति है, वो स्वच्छत्व शक्ति से अलग ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से सभी आत्माएं अपने स्वभाव का, या स्वभाव में रहने वाले आनंद का वेदन चलो, ये बात तो ठीक, बात समझ में आ गई। करते हैं। मगर ये प्रकाशमयी शक्ति से जो उस केवल ज्ञान में उसे परात्मा का और तीन लोक का जो अनुभव दिखाई दे रहा है, क्या उसका भी अनुभव होगा? हाँ, वो है ना, देखो,
अब इस 12वीं प्रकाश शक्ति में यह कहा जा रहा है कि न केवल लोकालोक को अपितु स्वयं को स्पष्ट रूप से जाने, अर्थात आत्मा का अनुभव करे। ऐसी भी एक शक्ति आत्मा में है जिसका नाम है प्रकाश शक्ति। इसमें क्या कंफ्यूजन है, फिर से बताएं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि प्रकाश शक्ति से हाँ। वो अपनी आत्मा में अनुभव कर रहा है, अनुभव हाँ। करने वाली बात है जो भी देख रहा है। हाँ जी। तो आपको हाँ, वो तीन लोग। आपका नेट चला गया बीच में। हाँ, फिर से बोलिए। नेट चला गया। नहीं, मैं मेरा कहने का मतलब ये था कि तीन लोग का जो केवल ज्ञान के अंदर जो जो कुछ दिख रहा है, हाँ। उसके ज्ञान में आ रहा है, क्या हाँ। उसका भी प्रकाशमयी शक्ति से अनुभव होगा आत्मा को, खुद की आत्मा को? नहीं, वो तो लिखा है ना, देखो। लोकालोक में अपना आत्मा भी तो आ गया, अतः स्वच्छत्व शक्ति के कारण वह भी आत्मा के ज्ञान स्वभाव में, स्वच्छ स्वभाव में झलक जाएगा, जान लिया जाएगा। उसके लिए अलग से इस प्रकाश शक्ति की क्या आवश्यकता है? ये तो वो बोल रहे हैं कि जैसे मेरा केवल ज्ञान इतना पावरफुल है कि मैंने संसार के जितने अच्छे अच्छे पदार्थ हैं सबके बारे में मैं जानता हूँ। सबके आकार प्रकार उनके गुण मुझे पता लग गया। ठीक है। अपनी आत्मा का भी पता लग गया कि आत्मा जो है ज्ञानानंद स्वभाव भी है और सब कुछ है, ये सब पता लग गया। लेकिन उसको अनुभव में लाना, जैसे मैंने कहा, उतने सब मिष्ठानों को देखने के बाद, समझने के बाद, कौन सी मिठाई में क्या गुण है, कौन कौन सी जो कैसे खाई जाती है, उनमें क्या क्या खूबियां होती हैं, ये तो मैंने जान लिया। लेकिन जब मैं खाऊंगा और उस स्वाद का वेदन करूंगा तभी कहा जाएगा कि मैंने उसका स्वाद लिया। नहीं, वो बात ठीक इसी सही है, मगर क्या वो तो वो भी अनुभव में आएगा जो तीन लोग के केवल ज्ञान में प्रदर्शित हो रहा है उसको? अनुभव में तो आएगा, बिल्कुल आएगा अनुभव में। अच्छा, अच्छा, ठीक अनुभव है। में आएगा। जो भाई केवल साहब, ज्ञान एक। हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये लोकाकाश के अंदर है। अलोकाकाश को कोई जान सकता है कि आत्मा केवल ज्ञानी? हाँ। हाँ। अलोकाकाश क्या अलोकाकाश है? अलोकाकाश को क्या जानेगा, बताओ। नहीं, अब हमको द्रव्य तो कोई है नहीं वहां, लेकिन हाँ, आकाश द्रव्य है लेकिन खाली, वो मतलब जानते जान सकते हैं। अच्छा, एक हैं। प्रश्न एक प्रश्न हो रहा है भाई साहब हाँ कि जी। ये अ, ये ढाई दीप तक तो आत्मा है, ये जीव है, ये द्रव्य है। लेकिन ढाई दीप से आगे जो जीव नहीं जा सकता। तो ये जो 8वें दीप में जो देव लोग जाते हैं वो जीव ही है ना, तो वो कैसे चले जाते हैं? देव कौन बनता है? जो एक जो आ, तृष्णाली होती ना, तृष्णाली उसमें ही है जो तृष जीव रहते हैं। तो जो हाँ, देवादि बनते हैं वो कौन बनते हैं? जो मनुष्य आदि जो है, वो जो हाँ, इसमें रहते हैं, तो या हाँ, जो है त्रियंच आदि जो रहते हैं, वो सब उन्हीं में से हाँ, तो कोई बनता है। हाँ, उन्हीं में ठीक से है। कोई देव बनते हैं। हाँ, तो देव भी तो जीव है ना, हाँ, तो तो वो जीव 8वें जीव दीप की तक बात कैसे? नहीं है, देखो, ढाई द्वीप में मनुष्य रहते हैं ऐसा कथन है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कथन ये है ढाई कि दीप में ढाई द्वीप में। मस्त रहते हैं, और हाँ। उसके उसके बाहर बाद ये ढाई द्वीप अरे से वो बाहर ये नहीं जा सकते, जो 8वां दीप ही विद्याधर लोक है। में आ जाता है, हाँ। 8वां दीप लोक में ही आ जाता है, अरे लोकालोक अच्छे में। अच्छे अच्छे। अच्छा, मनुष्य खाली ढाई द्वीप में रहते हैं, हाँ, पांचोत्तर पर्वत से आगे जाते नहीं हैं। विद्याधर हाँ, चाहते हैं कुछ दूर तक, जैसे कि मेरु सुमेरु पर्वत तक विद्याधर जाते हैं, उसके बियॉन्ड वो भी नहीं जाते, फिर देव लोग ही जाते हैं, जो अपना नंदीश्वर द्वीप वगैरह अच्छा, है ना, तो वो उनकी सामर्थ्य के हिसाब से है। और और ढाई द्वीप के ऊपर ही वो सिद्धशिला बनी हुई जी, है। तो आपके और हमारे मोक्ष प्रस्थान के लिए पूरे रास्ते क्लियर हैं, सारे रूट खुले आए। ठीक है सर। थोड़ा से हिम्मत की जरूरत है, स्वाधीन होने की जरूरत है, और मोक्ष शिला हमारा बाट जो रही। तो देखो, हाँ श्रीवेन साहब, मैं कुछ आपको क्लियर कर पाया? हाँ जी। इस शक्ति की देखो, अभी इसमें बहुत सारी शक्तियां ऐसी हुए हैं कि जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अपन खाली एक शॉर्ट में कहने से काम चल जाता है कि केवल ज्ञान में ये सारी शक्तियां आ जाती हैं। कि केवल ज्ञान सबको, अपन बोलते हैं लोकालोक को जानता है, लोकालोक उसमें झलकते हैं। तो वो झलकते तो हैं,
लेकिन वो झलकने के पीछे, उसके पीछे कारण क्या है? जैसे हम कहें ना कि ये आदमी है, ये आदमी साहब ये सब चीज जानता है। कौन सी चीज का स्वाद कैसा है ये जानता है, कौन सी चीज कैसे दिखाई देती है ये जानता है, किस फूल में कैसी गंध होती है ये जानता है। ये क्या नहीं जानता? लेकिन जब हम उसकी डिटेल में जाएंगे तो वो आँख के माध्यम से देखता है, नाक के माध्यम से सूंघता है। फिर उसमें भी और बारीकी में जाएंगे, भाई ये नाक का नाक तो ये बाहरी उपकरण है, उसके अंदर में जो उसकी ग्राह्य शक्तियां हैं, जो आत्म प्रदेश हैं, जो उस इस जगह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके द्वारा जानता है। ये सब डिटेलिंग है। ठीक है ना? तो हम तो खाली ये जान सकते हैं कि वो केवल ज्ञान गम्य जो को चीजें हैं, उनमें केवल ज्ञान में क्या क्या शक्तियां समाहित हैं। ठीक है ना? इस शक्ति की श्रद्धा, देखो आगे क्या लिखा है, इस शक्ति की श्रद्धा क्यों करें? इस शक्ति की श्रद्धा और ज्ञान होने से आत्मानुभव के लिए पर के सहयोग की आकांक्षा से उत्पन्न होने वाली आकुलता का अभाव होकर निराकुल शांति की प्राप्ति होती है? तो आप बोलोगे इसमें दूसरे के सहयोग की क्या जरूरत है? आत्मानुभव के लिए पर के सहयोग की आकांक्षा से उत्पन्न होने वाली आकुलता का अभाव होकर निराकुल शांति की प्राप्ति होती है। कुल मिला के क्या है, हम अभी संसार में रहते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजों के ऊपर निर्भरता जैसी रहती है। काश आज मेरी पत्नी जीवित होती, काश मेरा आज पति यहाँ होता, काश मेरे माता पिता मेरे साथ होते, तो मेरे को ये सब आनंद की और सीमा नहीं रहती, मेरे बेटे बेटी साथ में होते। हम कहीं ना कहीं हमारा ये निर्भरता का ऐसा आ, भ्रम है, चक्र है, कि जिसके में हम बिना किसी आश्रय के सुखी दुखी हो जाएंगे, ऐसा हम मानते ही नहीं। तो हर जगह आश्रय की तलाश करते हैं और आश्रय को ढूंढने में आकुल व्याकुल होते हैं। तो ये उन्होंने व्यवहार से कहा। वास्तव में तो अपन उसको इतना ही कह सकते हैं कि ये जो आ, प्रकाश शक्ति है, इसकी श्रद्धा से जीव को इस बात की घबराहट नहीं होगी कि मैं जब आत्म स्वभाव के निकट पहुंचूंगा या मैं स्वभाव में पहुंचूंगा तो मेरा आत्मानुभव होगा या नहीं होगा। कई बार अपन कहते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे मुनियों को जो 28 मूल गुण में से एक ये 28 मूल नहीं, ये 22 परिचय होती हैं, उस 22 परिचय में से एक अलाव नाम की परिचय होती है। अलाव नाम की परिचय क्या है? कि वो मुनि बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं तो उनके मन में अगर क्षोभ आ जाए कि साहब इतने दिन तो हो गए तपस्या करते, केवल ज्ञान तो हुआ नहीं, इसलिए क्या फर्क पता है कि मैं सही चल रहा हूँ गलत चल रहा हूँ, होगा भी कि नहीं होगा, होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा। इस तरह की जो आकुलताएं होती हैं उसके कारण केवल ज्ञान नहीं होता, बाधा आती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो जीव आनंद की अनुभूति करने वाले हैं, उनको अगर ये शक्ति नहीं होती तो वो आश्वस्त नहीं होते। सेल्फ में उनको ये श्रद्धा नहीं होती कि मैं अपने आत्मानुभव का आनंद स्वयं ही ले सकता हूँ, मैं उसके लिए फुल्ली एम्पावर्ड हूँ, ये सारी शक्ति मेरे अंदर ही है और मैं उसका आनंद लेने लगता हूँ, ले पाता भाई साहब, अगर ये शंका होगी तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। हूँ। सही कह रहे हो आप, कोई शंका होती नहीं है, शंका नहीं हाँ, होती वो उसमें सब। तो सम्यक दर्शन के जो लक्षण है उनमें उसमें लिखा हुआ है। शंका अगर होगी किसी प्रकार की, सम्यक दर्शन बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल, पाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो वो जो हमारी जो स्वच्छताएं हैं, जो हमारी श्रद्धाएं हैं, क्योंकि आपने देखा ना आत्मा की शक्ति में उन्होंने क्या बताया था, कि आत्मानुभव में क्या बताया था कि श्रद्धा और चारित्र उसके साथ सहचारी हैं। तो वो जो श्रद्धा है हमारी, जो आपने जो चतुर्थ गुण स्थान से शुरू हुई है, उसकी जो क्लाइमेक्स आ गया सम्यक, ये केवल ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान का ही पूर्ण प्रकट रूप है। वो केवल ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है। तो इसलिए वो जो श्रद्धा की जो आप बात कर रहे हो, वो श्रद्धा का बीज तो वहीं से शुरू हो गया, लेकिन अब वो पूर्णतः परिपूर्ण हो गया, श्रद्धा और चारित्र पूर्णता को प्राप्त हुए। इसलिए उसको ऐसा विकल्प आता ही नहीं। समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर उसको इसके बिना उसकी वजह से आकुलता नहीं होती। बाकी क्या है कि आप तो ये कहिए कि अपने स्वभाव में पहुंच करके जीव जिस शक्ति के कारण अपना आत्मा का आनंद कर पाता है, स्वसंवेदन कर पाता है, उस शक्ति का नाम प्रकाशत्व शक्ति। तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्रकाशमय शक्ति है, जी। जब सम्यक दर्शन होता है तभी से ये विकसित हो जाती है। यस यस सर, बिल्कुल बिल्कुल होती है। आत्मानुभव कहाँ से होगा? नहीं तो कहते चतुर्थ स्थान में भी आत्मानुभव हो जाता है।
जो आपने से जो पढ़ा था, ये क्या बोलते हैं, जी जी जी, उपशम बिल्कुल उसी सम्यक उसी शायद। उसी 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 कोलाबोरेशन में मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल कोलाबोरेशन बिल्कुल। में, कि जब चतुर्थ गुण स्थान जब के बाद। जैसे भी श्रद्धान होगा हमारा, तो हाँ प्रकाशमयी शक्ति के बल से ही होगा। बिल्कुल। ये सब बारीकियां उसके अवयव हैं कि हमें कैसे हो रहा है अनुभव, तो बता दिया ये शक्ति कारण हो। शुरू शुरू में तो कुछ बता दे नहीं, हमको ऐसा अनुभव हो जाता है साहब। फिर पंचम गुण स्थान में आत्मा का अनुभव और जल्दी होता है, छठे सातवें में और फ्रीक्वेंटली होता है, ऊपर के गुण स्थानों में और जल्दी जल्दी होता है, और फिर तो हो बना ही रहता है ना। तो जिस कारण से, जिस शक्ति के कारण मेरा वो स्वानुभव, आत्मा का अनुभव जो मैं वहां ट्रेलर देख के आया था, वो पूर्ण रूप से जो बना रहता है, उस बने रहने के पीछे जो शक्ति है, उसी का नाम प्रकाशक शक्ति। ठीक है सर। अब देखो अपन अगली वाली शक्ति पढ़ेंगे। इस प्रकार प्रकाश शक्ति की चर्चा करने के उपरांत अब असंकुचित विकासत्व शक्ति की चर्चा करते हैं, जिसका मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। इस 13वीं असंकुचित विकासत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अनंत शक्तियों से संपन्न इस भगवान आत्मा में एक शक्ति ऐसी भी है तो जिसके है वहीं कारण पढ़ने से। है। वो जो हाईलाइट वाला रह गया। अब वो उसमें वो नीचे ही उसका अर्थ दिया, ऊपर लिखा है, असंकुचित विकासत्व शक्ति क्षेत्र और काल से अमर्यादित चिद विलासात्मक, यानी चैतन्य के विलास स्वरूप है ना। तो उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये वहाँ क्लियर नहीं होता है, यहाँ क्लियर होगा। हम्म। अनंत शक्तियों से संपन्न इस भगवान आत्मा में एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण यह आत्मा बिना किसी संकोच के पूर्ण रूप से विकसित होता है। यह संकोच का अर्थ, वो संकोच नहीं, हेसिटेशन नहीं, है ना। संकोच का अर्थ क्या है? वो सिकुड़ना और सिकुड़ना। फैलना। सिकुड़ना। बिना किसी संकोच के और पूर्ण रूप से विकसित होता है। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा का प्रत्येक गुण पर्याय में निर्मलता के साथ साथ पूर्णता को भी प्राप्त होता है। ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है, श्रद्धा गुण शायिक सम्यक्त रूप परिणमित होता है ना। जब जैसे जो मनुष्य की देह में जन्म लिया किसी जीव ने, तो जब वो शिशु होता है तो उसके वो ऐसे अंगोपांग मनुष्य शरीर के अनुसार उत्पन्न होते। फिर वो जो है शिशु से जो है बड़ा बच्चा बनता है, तो उसके अंगों का और विकास होता है उसी रूप में। फिर जब किशोर बनता है, युवा बनता है, तब उसके सारे अंगोपांग पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, है ना, उसी आकार में, उसी अनुरूप में। फिर तो उसके बाद में तो नीचे आने लगता है, वृद्धावस्था आती जब ढलने लगता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आत्मा जो अपनी स्वाभाविक दशा की ओर बढ़ रहा है, उस दशा में जितने उसके गुण हैं वो भी क्रम क्रम करके वहां पर पूर्णता को प्राप्त होते हैं, है ना। उसको आगे पढ़ेंगे क्या क्या पूर्णता होती है। ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है ना। और दर्शन गुण का क्या होगा? वो श्रद्धा श्रद्धा आ गया ना दर्शन में। नहीं, दर्शन गुण वो वाला है, देखना और जानना वाला। अपन बोलते हैं हाँ, वो भी केवल विकसित, ज्ञान, वो भी केवल विकसित दर्शन। होता है। हाँ केवल दर्शन, केवल दर्शन भी होता है। तो अपन हम्म। जो चार जो बोलते हैं अनंत चतुष्टय में, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, तो उसमें वो सब शामिल होता है। ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है, और उसको अलग से श्रद्धा गुण को अलग से दर्शन क्यों नहीं बोलते, केवल दर्शन क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए उसको अलग से कहने की जरूरत नहीं, बट मगर अलग से भी कहना हो तो कह दिया जाता है। ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है, श्रद्धा गुण शायिक सम्यक्त रूप परिणमित होता है ना। किसी भी भगवान आत्मा को जो सम्यक्त होता है, वो कौन सा सम्यक्त होता है? क्या एग्जाम में। शायिक सम्यक्त होता है। जब भी श्रेणी आरोहण करके जब मोक्ष जाता है, उससे पहले पहले उसको क्षायिक सम्यक्त हो जाता है। अन्य मोक्ष जाने क्रिया वाले प्राणी को, मानान मोक्ष है। जाने वाले, मोक्ष जाने वाले जीव का होता है ऐसा। मोक्ष जाने वाले की तो अपन उसी की बात कर रहे हैं। अपन में से कौन पीछे रहने वाला?
हाँ, अन्य क्रिया, अन्य क्रियमाणान्या कारकैक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति। ये यह बहुत लंबी शक्ति, है। हाँ, यह शक्ति क्षेत्र और काल से अबाधित है और चैतन्य के विलास रूप है। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि जो आत्मा के अंदर जो शक्ति होती है वो कैसी है? वो क्षेत्र के हिसाब से नहीं, काल के हिसाब से नहीं। जैसे मैं यहाँ पर एक इंद्री दो इंद्री आदि जीवों में की पर्यायों में जब रहता हूँ, तो मेरे वो जो आत्मा के जो प्रदेश है वो संकुचित होते हैं या विस्तार को प्राप्त होते हैं, या जैसा समय चल रहा हो तो उसके हिसाब से उनमें जो है योग की क्रियाएं भी होती हैं, संकोच विस्तार भी होता है। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये जो हाँ, ये शक्ति जो है, ये नाम तो उसका संकोच वाला दिया, संकोच विस्तार का, लेकिन उसका अर्थ क्या है कि वो हर प्रकार से अपनी और पूर्णता को प्राप्त होती है। आत्मा के प्रदेशों में संकुचन होता है क्या? आत्मा के प्रदेशों में संकुचन होता है क्या? संकुचित और वो होते हैं। उसी में तो होता है। वो जब चींटी का मैंने आपको बताया, चींटी हाथी जैसे वो उसमें जाता है तो आत्मा के प्रदेश ही तो होते हैं संकुचित, और कौन होता नहीं, है? जब देखो जो मैं अभी हाँ पिछली बार शक्ति में आपने कहा था आत्मा जी, का विकास होता है, विकास विकास होता भी है होता है। तब ये है। विकास का अर्थ क्या है कि फैलना, विकास का अर्थ है फैलना, और संकोच का अर्थ है सिकुड़ना। तो गुणों में विकास का मतलब तो वो तो गुण तो एक जैसे ही रहते हैं आत्मा में। गुण की विकास ही विकास नहीं का नहीं, विकास देखो होना मतलब आत्मा तो अभी जैसी है वैसी रहेगी, हमेशा अभी रहेगी। गुण, अभी गुण की बात नहीं कर रहा, गुण की बात नीचे की लाइन में करूंगा। ऊपर बात अच्छा, करिए उसके आकार प्रकार की। अच्छा। यह शक्ति क्षेत्र और काल से अबाधित है। यानी ये जो शक्ति अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम ही क्या है, क्या नाम था इसका? असंकुचित विकासत्व शक्ति, है ना? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें असंकोच और विस्तार से संबंधित बात बताई जा रही है, उस शक्ति की बात चल रही है। उस शक्ति के कारण क्या घटित हो रहा है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? आत्मा की स्वाभाविक पर्याय की बात चल रही है। उस पर्याय में ये बोल रहे हैं यह शक्ति क्षेत्र और काल से अबाधित है और चैतन्य के विलास रूप है। तात्पर्य यह है कि इस आत्मा के चैतन्य के विलास में क्षेत्र और काल संबंधी कोई संकोच नहीं है, सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है। इस शक्ति का रूप सभी गुणों में होने से वे भी असंकुचित विकासत्व को प्राप्त होते हैं। असंकुचित मतलब उनमें भी कोई, सभी गुण आ गए ना, सारी शक्तियां और गुण भी अब संकोचमय नहीं होते, पूरे में तो पहले से ही रहते हैं। आत्मा के किसी भी प्रदेश में उनमें कोई कमी नहीं होती। तात्पर्य यह है कि वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्ण विकास को प्राप्त होते हैं। उन्हें, अभी अपने जितनी भी अपन ने चीजें पढ़ी, जैसे ज्ञान का ही पढ़ा, तो ज्ञान एकेंद्रीय जीव को भी है ना, लेकिन पूर्ण विकास को कब प्राप्त होता है? जो मेरा ज्ञान है, पति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, वो बढ़ बढ़ करके फिर जो है वो आ, सम्यक ज्ञान रूप में कन्वर्ट होता है, और वो उसका रूप बदल करके इसमें अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सब उसमें पूर्ण विकसित होता है। तो इसी तरह से सारे गुण जो मेरे शक्ति रूप से तो मौजूद हमेशा रहते हैं, लेकिन अपन अब बात कर रहे हैं उस पर्याय विशेष की, जिसमें आत्मा के समस्त गुण अपनी पूर्णता को प्राप्त होते हैं, उसकी इसका भाई बात मतलब कर। ये साहब, हुआ सर, भाई साहब हाँ इसका विकास। मतलब ये हुआ हाँ कि जो जीव चाहे एक इंद्री में हो या पंच इंद्री में हो, हाँ जो जो उसके जो उसकी आत्मा की शक्ति है, ये सब कुछ तो विकासत्व वाली, हाँ, वे उसी काल और क्षेत्र से, मतलब वो क्षेत्र से प्रभावित नहीं है। एक इंद्री में होगा तो एक इंद्री के उसमें फैल जाएगी, और पांच इंद्री का होगा तो पांच इंद्री में फैल जाएगी। बिल्कुल। देखो ये तो बात आपने समझी किस हिसाब से कि उसके अंदर में वो शक्ति विद्यमान है कि नहीं। अभी वो पूर्ण विकास को प्राप्त हुई है नहीं हुई, वो उसकी बात नहीं चल रही। पूर्ण विकास की बात कहाँ कर रहे हैं अपन? कि जब नहीं, वो पूर्ण आत्मा, विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नैसर्गिक गुण की बात कर रहा हूँ, नहीं शक्ति नहीं, रूप से। मैं समझ गया, आप ही की बात को एंडोर्स कर रहा हूँ मैं, हाँ। कि उसके बाद में जब वही शक्तियां, वो जो जिसके बीज पहले से है, वो शक्तियां कोई अलग से तो आएंगी नहीं कि सब जब केवल नहीं ज्ञान नहीं हो गया तब वो शक्ति ऊपर से डाल दी गई, नहीं है? नहीं। तो हम्म, वो उसके बीज तो पहले से ही थे।
सारी जी शक्तियां पहले से विद्यमान थी, खाली उनकी जो पर्याय थी, जिस पर्याय में पूर्णता को प्राप्त होती है ना। जी जैसे कि, मे- हाँ मेरा बोलिए। मेरा कह- मेरा कहना ये है भाई साहब कि जी। विकास एक तो तो कहते हैं कि आत्मा पर जो है वो कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है, हम्म। जिसकी वजह से प्रकट नहीं हो पा रही है। हाँ। तो एक तो प्रकट होना, एक विकास होना। हम्म। तो अब विकास में तो एक आत्मा छोटी थी, वो विकास हो रहा है, गुण छोटे थे हम्म। और गुण बढ़ रहे हैं, वो तो विकास कहलाएगा। और हम्म। अगर आप और आत्मा जैसी है वैसी है, आवरण की वजह से वो प्रकट नहीं हो पा रहे थे, आवरण हट जाएंगे, प्रकट हो जाएगा। केवल क्या हम्म। प्रकट होने पर होता है। तो इसमें हाँ थोड़ा तो सा मुझे संदेह था। हाँ, बराबर है आपकी बात कि वो जो कारण है, जिस कारण से वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए थे, वो कारण हट जाने के बाद में पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक गुब्बारा था, वो गुब्बारा जो है पूरा फूल नहीं पा रहा था, उसमें एक गांठ लगी हुई थी। अब वो गांठ के हटते ही वो गुब्बारा पूरा, अपने जितने उसके प्रदेश थे वो सब विकास को प्राप्त होते हैं, पूरा फूल जाता है। ठीक है, तो यही कहने में आएगा कि इस समय ये गुब्बारा पूरा फूला हुआ है। उस पर्याय का नाम गुब्बारे की पूर्णता कहलाएगी। जिस भी कारण से वो नहीं हो रहा था, वो उस पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस पर्याय की बात कर रहे हैं जिसमें वो पूर्ण रूप से विकसित हो गया, उसके बियॉन्ड विकसित नहीं हो सकता, और अब वो उससे नीचे भी नहीं जाएगा। तो वो जो उसकी नैसर्गिक जो अवस्था है, उसकी बात कर रहे हैं कि आत्मा में मौजूद जो गुण है, जो किसी भी कारण से, जैसे आपने कहा कर्म आदि की उपस्थिति के कारण से वो पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हुए थे, उन सब बाधाओं के हट जाने के बाद, अर्थात स्वभाव की निर्मलता आने पर, वे सारे गुण अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाते हैं, पूर्ण विकास पर, पूर्ण दशा को प्राप्त होती है ना। जो आपने कहा वही बात है। उसके कारण कुछ भी हो, अपन बात तो शुद्ध पर्याय की कर रहे हैं। किराएदार उन्हें अपने अवच्छिन्न विकास, तात्पर्य है कि वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्ण विकास को प्राप्त होते हैं। कौन कौन होते हैं प्राप्त? जो गुण है, जो जो गुण है, ज्ञान गुण जो है बदल के बताना, केवल ज्ञान रूप हो गया, दर्शन गुण में उनका केवल दर्शन हो गया, है ना। और जो श्रद्धा गुण है वो शायिक सम्यक्त हो गया। तो ये सब उनको एग्जाम्पल के लिए बताया। इसी तरह से जो अनंत गुण, अनंत शक्तियां हैं, वो सब अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं। क्या उनके पास में और कहीं तो कुछ जाने के लिए बचा नहीं ना। जो मैक्सिमम होना था अपने स्वभाव में, वो हो गया, घटित हो गया। तो वो जो पर्याय आई, स्वाभाविक पर्याय जो आई, उसमें समस्त गुण अपने चरम पर होते हैं। इतनी सी बात है ना, चरम पे होंगे ना। जैसे एक इंद्रिय जीव का ज्ञान कितना होता है? देखो दिया, जीव का अक्षर के अनंत में भाग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब वो विकसित होते होते करके मैं मनुष्य बना। मनुष्य में भी सारे जो जीव हैं, एक जैसा ज्ञान का उगाड़ नहीं होता। कोई विद्वान होता है, कोई कम विद्वान होता है, कोई अति विद्वान होता है, और फिर उसको जितना ज्ञान होना होता है वो होता है, फिर देव पर्याय सर। में होता है। हाँ। सर ये संकुचन और विकासत्व की जो गुण है, हाँ। वो तो उसके नैसर्गिक गुण में संकुच जो पर्याय मिलती है उसमें, उसके प्रदेशों में संकुचन और विकास की बात है। हाँ। दूसरा जो जो संपूर्ण निर्मल गुण जो प्रकट होते हैं, वो केवल ज्ञान की स्थिति पर दर्शाती है। हाँ। जो केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत गुण, अनंत वीर की स्थिति, वो जब आत्मा निर्मल स्वभाव में, नैसर्गिक स्वभाव में आ जाएगी, तब वो सारे गुण उसमें प्रदर्शित होंगे। आप सही कह मगर रहे हो। जो जीव क्या कहते हैं, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, उसमें जो उसके नैसर्गिक गुण हैं, वो उसी क्षेत्र और उसकी वजह से उसका संकुचन और विकासत्व गुण उसको कंटेन करके रखता है, ऐसा मैंने समझा है। देखो इसमें जो दो बातें हैं अलग अलग। एक, अपन हम्म, संकोच विस्तार जो है वो शरीरों के माध्यम से होने वाले आत्म प्रदेशों के फैलाव और संकुचन की बात करते हैं अपन। जी वो हाँ, जी बात हाँ। यहाँ, वो ये बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ बात क्या चल रही है कि उसके जो गुण है, जो अभी हाथी के इस पर्याय में, ये सॉरी, चींटी की पर्याय में, वो जो गुण कहाँ चले गए? वो तो उसके अंदर थे ना। तो वो जो संकुचित शब्द वहां इस्तेमाल किया, उसका अर्थ क्या है कि पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हुए थे, है ना।
लेकिन थे, तो उनको होने में तो बोले यह शक्ति क्षेत्र और काल से अबाधित है, वो शक्ति तो बनी रहती है। लेकिन अभी जब स्वभाव की बात कर रहे हैं, जब वो स्वभाव में आ जाता है, तो वो उसमें इस तरह का कोई क्षेत्र और काल लागू नहीं होता, वो पूर्णता को अपने प्राप्त होते हैं। दूसरी क्षेत्र आप ये भी लगा दो कि केवल ज्ञानी यहाँ पर रहता है, संसार में है, संसार में है ना, और सिद्ध वहां पहुंच गए, तो उनके ज्ञान में और उनकी इन शक्तियों के पूर्णता में कहीं अंतर नहीं पड़ता। आत्मानुभव का अनुभव वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, और उनके गुणों की पूर्णता लगभग वैसी ही यहाँ होती है। तो इसमें और आगे अपन पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी कि वो संकोच विस्तार के माध्यम से और क्या कहना चाह रहा है। इस शक्ति का रूप सभी गुणों में होने से वे भी असंकुचित, और ऊपर क्या लिखा है, तात्पर्य यह है कि इस आत्मा के चैतन्य के विलास में क्षेत्र और काल संबंधी कोई संकोच नहीं है, सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है। इस शक्ति का रूप सभी गुणों में होने से वे भी असंकुचित विकासत्व को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्ण विकास को प्राप्त होते हैं। उन्हें अपने अविच्छिन्न विकास के लिए क्षेत्र व काल संबंधी किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होता, बाधा उपस्थित नहीं होती, क्योंकि उनमें असंकुचित विकासत्व शक्ति का रूप है। अपने स्वभाव और सीमा में परिपूर्ण विकसित होने के लिए तुझे पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुझ में एक असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति है, जिसके कारण तू स्वयं में परिपूर्ण विकास कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने स्वभाव की सीमा में असीमित विकास होना, असंकुचित विकास होना ही असंकुचित विकासत्व शक्ति का कार्य है। इस शक्ति का रूप सभी शक्तियों में होने से सभी शक्तियों का अपने अपने स्वभाव अनुसार अपनी अपनी सीमा में असीमित विकास हो सकता है। एक तरफ असीमित भी लिखा है, और दूसरा क्या लिखा है, स्वभाव की सीमा में है। तो फटके कहीं और बाहर तो नहीं चले जाएंगे वो गुण और शक्तियां, अगर उसी में कंटेंट रहेगी। तो इसलिए उसने बोला अपने स्वभाव की सीमा में असीमित विकास होना, असंकुचित विकास होना ही असंकुचित विकासत्व शक्ति का कार्य है। इस शक्ति का रूप सभी शक्तियों में होने से सभी शक्तियों का अपने अपने स्वभावानुसार अपनी अपनी सीमा में असीमित विकास हो सकता है, और यह विकास अनंत शक्तियों के संग्रहालय भगवान आत्मा के आश्रय से ही होता है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान से होता है। ये उन्होंने क्या बताया कि साहब मैं अपनी जो शक्तियों का विकास कैसे करूंगा, कौन मुझे जो है बताएगा, किस पाठशाला में जाऊं, कौन सी औषधि खा लूं कि ये मेरे सारी शक्तियां पूर्णता को प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए क्या बताया उन्होंने, शिवजन साहब बताओ। इसमें लिखा है ना, आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान से होता है। हाँ, तो ये तो टूल बता दिए उन्होंने कि अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान और ध्यान, ध्यान माने चारित्र, श्रद्धान माने श्रद्धा, और ज्ञान माने ज्ञान। तो ये तीनों गुणों के बल के ऊपर में आत्मा की ही ऐसी शक्ति होती है कि वो जो अपने रत्नत्रय की एकता पूर्वक चिंतन करता है, तो उसकी शक्तियों का विकास प्रारंभ हो करके चरम तक पहुंच जाता है। ठीक है सर। तो यहाँ उसको जो ये पूर्णता की प्राप्ति कराने वाली वो शक्ति है सभी गुणों ये के। क्लियर हो गया। हाँ, इस प्रकार असंकुचित विकासत्व शक्ति की चर्चा करने के उपरांत अब अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं भाई? सर एक डाउट ये था, इसमें लिखा था कि काल का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन हम तो ऐसे बोलते हैं कि पंचम काल में पूर्ण शक्ति पर्याप्त नहीं होती, तो काल का तो प्रभाव होता है। हाँ, हाँ, देखो ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अपन इसको दो पार्ट में माने समझेंगे। एक पार्ट तो क्या है कि स्वभाव रूप से मैं किसी भी पर्याय में रहूं, मेरे अंदर ये शक्तियां भले ही पूर्ण विकसित ना हो, होती हैं या नहीं होती, होती है ना। तो वो हाँ शक्तियां तो होती है। वो इस बात की मोहताज नहीं कि आप नरक में चले गए तो आपकी शक्तियां छीन ली जाएं,
है। आप यहाँ पर देव पर्याय में हो तो वहां को थोड़ी ज्यादा दे दी जाए, ऐसा तो कहीं होता नहीं। तो वो शक्तियां तो जो मूल रूप से जो है आपके रूह अंदर, वो तो विद्यमान रहेंगी। उसमें क्षेत्र और काल कुछ नहीं करेगा कि पंचम काल में आपकी शक्तियां कम कर दी जाएंगी, चतुर्थ काल में बढ़ा दी जाएंगी। तो उनकी उपस्थिति अस्तित्व के हिसाब से देखा जाए तो कोई क्षेत्र या काल उसको बाधित नहीं कर सकता। बराबर। दूसरी आज बात भी वैसे भी हमारी तो आत्मा में वो शक्तियां हैं। आज भी हमारी हाँ आत्मा में वो शक्तियां हैं। वो हाँ शक्तियां फिर उसकी उसके बारे में बात हो रही है। वो तो हमेशा हाँ रहेंगी। हाँ, शैलेंद्र जी क्या बोल रहे वैसे वैसे भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर काल परिवर्तन होता ही नहीं है। तो हाँ। मतलब काल और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हैं? जैसे सही नहीं। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो शक्तियां तो अगर उनमें से शक्ति निकल जाए तो फिर वो जो है वो जीव जीव ही नहीं रहेगा। उन सब ये जीव अलग है साहब, ये भोग भोगी का जीव है, ये जो नरक का जीव है इसका अलग कैटेगरी है। फिर वो सब अपना जो जो देह परिवर्तन और जो पर्याय बदलना वो सब बेमानी हो जाएगा। सर, तो एक जो तो ये बात। विपुल जी का क्वेश्चन है हाँ वो बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। हाँ क्योंकि ये जो ये संकुचित विकासत्व की जो गुण है वो उसमें लिखा हुआ है, ये काल से और उससे क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता। हाँ तो इसके जो विकसित, इस गुण के विकसित होने का मतलब श्रद्धान से जब संपूर्ण केवल ज्ञान की स्थिति आने का काल का कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, मगर बताइए। मगर ये पंचम काल में ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ये काल का प्रभाव हो गया। बात इसकी हो रही है, संकुचित और विकासत्व गुण की बात है। उनका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। नहीं, वैलिड इनवैलिड कोई नहीं बोल रहा है, अपन उसको ही समझ रहे हैं बात को कि हाँ, वो जो उसी को समझ, शक्तियां हैं। उसको वो भाई बात साहब, समझ में नहीं भाई आ साहब रही हमें है कि इसका इसका काल का प्रभाव इसमें क्यों इसमें पड़ रहा है। नहीं, काल का भाई प्रभाव साहब किस में पड़ रहा है? उसका जो मतलब है वो शक्तियां थोड़ी चली गई, उसकी जो नहीं नहीं, उसके शक्तियां हैं। शक्तियां नहीं चाहिए। हाँ देखिए, जो संकुचन विकासत्व जो गुण है वो उसके विकास में, विकास कैसे होगा? आप उसका तीनों रत्नत्रय मतलब तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य से का श्रद्धान करके जब आपकी आत्मा उसमें चिंतन में लीन हो जाएगी तो ये विकासत्व गुणों की वजह से वो पूरा पूरे पूरे गुण उसके विकसित हो जाएंगे। वो हाँ, केवल ज्ञान रूपी हो जाएगा। बराबर तो है। मगर ये पंचम काल में ये तीनों गुण आ नहीं पा रहे हैं पंचम काल की वजह से। तो हाँ ये काल का प्रभाव हो गया। मगर ऊपर लिखा हुआ है इसमें काल का प्रभाव नहीं होगा। हाँ, मैं आपको वही दो स्टेज बता रहा हूँ। पहली स्टेज मैंने आपको बताई कि शक्ति की मौजूदगी की अपेक्षा से किसी क्षेत्र और काल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। पहला मैं आपको ये स्टेज बता रहा था, बिल्कुल, चाहे ये वो स्टेटमेंट नारद। सही है। हाँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जब जीव अपनी स्वाभाविक दशा को प्राप्त होता है, एक बार वो क्लाइमेक्स पे चला गया, स्वानुभव के में चला गया और वो अपने पूर्णता को पहुंच गया, तो वो पूर्णता पर पहुंचने के बाद में वो उसमें फिर संकोच नहीं होगा। उसकी कोई भी शक्तियां जो पूर्ण डेवलप हो गई हैं उस डेवलपमेंट से नीचे जाएंगी नहीं और उस डेवलपमेंट से ऊपर जाएंगी नहीं, क्योंकि वो मैक्सिमम एलिमेंट है। नहीं, वो बात वो सही है आपकी। हाँ, मगर जो बात, जो काल का प्रभाव है काल का उसके प्रभाव बीच कहाँ पड़ा में जो उसमें? बीच बीच में जो क्या कहते हैं, जो डेवलप हो रही है जो शक्ति, हाँ जो उसके तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की श्रद्धान से हाँ उसके शुद्ध स्वभाव में आने से जो हाँ विकसित हो रही है हाँ, वो उसके संकुचित और विकासत्व गुण की वजह से हो रही है। और मगर इसमें पंचम काल में तो ये काल का प्रभाव है, इसमें ये तीनों शक्तियां डेवलप नहीं हो सकती हैं। तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि काल का प्रभाव तो यहाँ पड़ रहा है। हाँ, चलो इसमें थोड़ा सा बहन जी से भी वो ले लेते हैं, वो कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें। बहन विपुल जी जी, मैं बताइए। सही बोला कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है। इसको हम ऐसा भी, मतलब अभी चर्चा के दौरान ही मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जब हम बोलते हैं कि पंचम काल है और पंचम काल में मोक्ष नहीं होता या केवल ज्ञान नहीं होता, इसी चीज को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जीवों में उतनी सामर्थ्य नहीं होती आज के टाइम में, इसलिए वो मोक्ष नहीं जाते, इसलिए इसको पंचम काल कहते हैं। इसी चीज को हम उल्टा भी बोल सकते हैं। बिल्कुल यही मैं कहने वाला था हाँ, आपसे कि वो यही मैं कहने जा रहा, यही मैं बता ज्ञान यही ज्ञान बता रहा था। श्रद्धा और
ध्यान जो नहीं होता, वो पंचम काल ने आपको नहीं रोका है, वो जीव का अपना वैसा निमित्त निमित्तिक उसका हाँ, भाव अपना होता अपना जीव का है, है। हाँ, क्षेत्र का मतलब जिसके अपने कारण जीव का उस भाव। अपनी ही कमजोरी के कारण उस पर्याय में, उस काल में, उस अपनी ही कमजोरी के कारण वो ज्ञान श्रद्धान और ध्यान वैसा नहीं कर पाता। ये उसकी अपनी चारित्रिक दुर्बलता है जो होती घटित, लेकिन वो उन शक्तियों के ऊपर नहीं असर पड़ेगा। अगर आप इस काल में कर पाए तो इस काल में भी हो जाएगा। लेकिन एक निमित्त निमित्तिक चीज होती है कि इस काल में नहीं होता, तीर्थंकर इस काल में क्यों नहीं होते, चतुर्थ काल में होते हैं, तीसरे काल में भी लास्ट में होते हैं, पहले दूसरे में नहीं होते, भोग भूमियां क्यों होती हैं। तो ये सारे जो नियम जो बने हुए हैं, उन नियम में उस तरह की मंदता आदि पाई जाती है, उनके सामर्थ्य में उस समय उस तरह की तपस्या आदि नहीं कर पाते, लेकिन शक्तियों के विकास में काल और क्षेत्र प्रभाव नहीं डालते। शक्तियां तो प्रभाव पहली बार जब विकसित करते हैं तब भी, और उसके बाद जब विकसित हो गई, अब वो कहीं यहाँ पे बैठे हुए हैं केवल यानी, संसार में बैठे हैं, समूह शरण में बैठे हुए हैं, क्षेत्र से नहीं, क्षेत्र वो बात परिवर्तन सही है। हुआ वो और ऊपर सिचुएशन पहुंच में तो गए। कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो ये दोनों दो मुझे समझ में आई, और इसके अलावा कुछ और हो तो बहन जी बताएंगे अपने को। हाँ, बहन जी है उधर? बहन जी बताइए थोड़ा, इसमें कुछ एडिशन हो अल्टरेशन हो। दोनों चीजें ही हैं जो आप हाँ कह रहे हो। ठीक हाँ है, जीव भी तो जिन जीवों में ऐसी योग्यता होगी वो यहाँ उत्पन्न हुए हैं ना। नहीं तो वो भरत क्षेत्र में, वहाँ विदेह क्षेत्र में भी हो सकते थे। वहां तो हाँ। काल नहीं बदलता है, तो सब चीजें निमित्त नैमित्तिक हैं, तो अपने इस तरह के कर्म का संबंध लेके आए हैं, और वहां पे तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सभी सहयोगी और असहयोगी हो जाते हैं ना उस हिसाब से परिणामों में। उनका वैसे कहना यह है कि ये इस काल में, असंकुचित जैसे इस काल में वो वैसा संगठन ही नहीं होता मनुष्यों हाँ, का जिससे इतनी तपस्या कर सके। बस कोई बात है, अपनी अब वही योग्यता की कारण जो कमी। बता रहे हैं, वही कारण है। सही कह रहे हैं। मतलब कहना है जो जीव जो है उतना उतना उस स्तर तक अपनी शुद्धि नहीं बढ़ा पाता, इसीलिए वो नहीं होता उसे। और ये क्षेत्र काल तो भाई क्षेत्र से उसे वो कर दिया है, और कुछ नहीं। सही है। वो बोल अगर रहे हैं मान लो, कि इनडायरेक्टली फिर वो उससे रिलेटेड हो गया ना, वो क्षेत्र और काल से उसका कनेक्शन हो गया ना, ये कह रहे हैं विपुल जी। सब चीजें है ना, सभी चीजें क्षेत्र है काल ना से सारी। उसका जीव जीव से क्या संबंध है? जीव एक तो मिनट में, क्षेत्र और हाँ काल बहन, का बहन जी है ना, बताएंगे। हाँ, जैसे जिसकी जिसके मान लो विदेह क्षेत्र में अभी चौथा काल है, तो क्या वहां से सब जीव मोक्ष चले जाते हैं क्या? हाँ, है ना, वहां काल तो वहां वहां जीव की, अब जिस जीव की वहां जैसी योग्यता है, लेकिन यहाँ तो जीव के पास वैसी योग्यता भी नहीं है, तो इसमें यहाँ पे काल और क्षेत्र भी निमित्त है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं फिर वहाँ काल क्षेत्र का उपयोग क्यों लगाया गया इस शक्ति में कि इसका प्रभाव नहीं पड़ता। वहां पे उस जीव के केवल कर्म ही निमित्त है, यहाँ कर्म के साथ काल और क्षेत्र भी निमित्त है। हम्म। बाकी तो ठीक है ना, जो भी है कोई लजने वाली चीजें हैं, जैसे समझ में आए वैसे समझ लो। सीधी बात तो यह है, यहाँ जो कर सकते हैं उतना कौन सा कर रहे हैं, मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना कौन सा कर रहे हैं, उतना भी तो नहीं सही कर रहे, बात है, सही बात है, सही बात है ना। उतना तो कर सकते हैं, सातवें गुण स्थान तक जा सकते हैं, मुनि पद धारण कर सकते हैं, वो कौन सा कर रहे हैं। चलिए, तो जो कुछ समझ में आया वो तो अपन ने चर्चा की है, और लगता है और सभी कुछ भाई तो क्लैरिटी होगी तो। सभी जीवों पर यूनिफॉर्मली लागू नहीं होता ये। नहीं, मैं तो खाली ये समझ सकता हूँ जो मैंने बताया कि दो स्टेजेस में इसको समझना है। पहला तो शक्ति रूप में ये विद्यमान रहता है, चाहे वो जीव किसी भी काल में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसके अंदर ये हाँ, शक्तियां सभी जीवों के पाई ही जाती है हाँ, ना। और दूसरी के क्या पाई जाती है कि वो जो गुण है उसके वो सदा विद्यमान रहते हैं। और आ, जो पूर्ण विकसित जो अवस्था जब आती है, तो पूर्ण विकसित अवस्था में होने के बाद में फिर कभी ये काल और क्षेत्र से प्रभावित होती नहीं है। तो स्वाभाविक तो स्थिति को माने तब भी वैसा ही है, और अस्तित्व के रूप में माने तब भी ऐसा ही।
ये समझ में आया, और देखेंगे और भी कुछ आगे मिलेगा तो अपन ये देखेंगे। पूर्ण विकास एक तरीके से सही इसलिए होता है, वो सिद्ध के लिए सही हो जाएगा, सिद्धालय में बैठे हुए हैं वो तो, उनके लिए तो ये बात सही हो जाएगी, लेकिन अनंत के लिए सही सही नहीं हो पा रही है। वो तो संसार में ही रहते हैं और उनके वो केवल ज्ञान पूर्ण से विकसित हो चुका है। तो तो वो इसलिए तो क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, जो सिद्धों का जो विकास हुआ है वो इन अनंतों का भी वो हो गया, उसमें क्षेत्र और काल का प्रभाव कहाँ पड़ा। यही तो बात कर रहे हैं, वो विश्वविद्यालय में बैठे, क्षेत्र अलग है, हाँ, काल अलग है, वहाँ कोई काल ही नहीं है, और यहाँ जो काल चल रहा है तो उससे का उनकी शक्तियों में कोई प्रभाव पड़ा क्या उनके विकास के कोई ऊपर। अंतर नहीं पड़ा, कोई अंतर हाँ, नहीं पड़ा। हाँ, तो ये बात अपन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे कहनी थी, ये अपना इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो आज 4 तारीख को समाप्त हो गया है, जो जूम का अपन करते थे ना, तो आज शैलेंद्र जी ने उसको रिन्यू किया है। तो उनके पास में कोई 9,000 रुपीज थे, और कुल 13,000 कुछ लगा है। तो बाकी का जो 4,000 समथिंग जो राशि बचेगी वो अपन सब कंट्रीब्यूट करके उनको दे दें। तो तो मेरे ख्याल से, पहले पैसे पहले से थे। हाँ, पहले के बचे हुए थे, कुछ लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन किया नहीं, हुआ था। 15,700 लगे हैं। अच्छा, 5,611 रुपए मेरे पास में जिनवाणी के बचे हुए थे। और अच्छा, मेरे को ध्यान है कि आपने 1,000-1,500 रुपए मेरे को और भी लोगों से मिले तो आपने मेरे को दिए, जो मैं मेरे पास में, तो वो मैंने माना कि 9,000 मेरे पास में है, तो वो 9,000 मैंने उसमें से काट लेंगे, तो 6,700 का रहेगा। तो वो कैसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। हाँ, ग्रुप नहीं, में वो डाल तो देंगे। बड़ी बात तो नहीं है। उसको सर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बता दीजिए कितना कंट्रीब्यूशन हाँ, सबको देना अमाउंट है। डिक्लेयर कर दी, सही कह रहे हैं, जिससे अमाउंट डिक्लेयर जिससे कर दी। एस के जैन साहब, हाँ जी, आप हाँ, इसको एनालाइज करके हाँ, जितने लोग ग्रुप में डाल अपने देंगे। ग्रुप में डाल दीजिए, अपना अपना, फिर वो कंट्रीब्यूट कर देंगे। जो ठीक है। अपना वो जो दूसरा वाला ग्रुप है ना, आगम का, हाँ, उस ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, हाँ, उसमें हाँ। उसमें अपना अपना नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं, उसमें। उसमें मत डालिए सर, उसमें मत डालिए, फिर सब लोग इतने पैसे दे देते हैं, फिर उसका हिसाब रखना बड़ा भारी होता है। तो केवल अभी जो हम लोग हैं, 10 लोग हैं, यही यदि हम 600-600 रुपए डालें तो सबका काम हो जाएगा, और किसी को कोई डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फिर क्या ठीक है, होता है ना ठीक है, कि ठीक इतने है, सारे ठीक है। पैसे आ जाते हैं, रखे कौन, अकाउंट नहीं नहीं कौन नहीं, रखेगा बिल्कुल उसका। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बिल्कुल है। बिल्कुल सही है, सही है। 600 रुपये में मैं 600 रुपये दे दूंगा भैया, शैलन भेज देता हूँ। शैलन जी के शैलन जी के अकाउंट में डाल दो, पर्सनल उसमें डाल देंगे, उसके ग्रुप में। हाँ, जे डाल दो, छह सर छह हमको भी अमाउंट। देना है क्या पैसे? हाँ, हाँ, नहीं सही में बता। हैं? 10 आदमी कौन कौन है ये तो डिसाइड कर दो, फिर 14 हो जाएंगे। नहीं भाई अभी तो 13 आदमी तो दिख रहे हैं। कि 13 आदमी, आज अगर 15 भी दे देंगे कोई बात नहीं, थोड़ा रिजर्व रहेगा उनके पास में। ये उसी की तो मना कर रहे हैं कि रिजर्व मत करो मेरे पास, मैं नहीं अकाउंट नहीं नहीं, रख पा रहा। वो तो थोड़ा रहेगा ही, थोड़ा तो थोड़ा बहुत सही तो में। वो तो हो जाएगी। हाँ सर। तो भैया तो हाँ, ऐसा कर लें, नहीं तो 500 रुपये फिक्स नहीं कर तो दें। काहे कि मुझे भी देना है क्या? 500। हाँ, नहीं, आपकी मर्जी है, देना चाहे आप तो देना दिए, चाहे दे लेकिन दीजिए, नहीं आपकी तो मर्जी है। कितने देना है? 500 500 कर रुपये देना, तो 500 रुपए कर देना। हाँ, पाँच सौ 500 रुपये मैं पाँच रुपये। 500 रुपये ज्योति से डिसाइड बोल कर। दूंगी, मुझे तो खैर मालूम नहीं। हाँ, 500 बोल देना। शैलन जी का जो है ना, उनके नंबर के ऊपर में वो अकाउंट होगा उनका, तो उस पे नंबर जो है मैं शेयर कर दूंगा, उसमें अपना जो आगम हाँ, ग्रुप है। अब 500 रुपये पक्का हो गया, डिसाइड हो गया। 500 रुपये, बिल्कुल सही। तो चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे जो डिस्कशन चल रहा है उसमें एक सबसे बढ़िया बात यह है कि सब लोग बहुत उसको ध्यान से सुन रहे हैं। जो जो प्रश्न आए हैं सीवी जैन साहब के, विपुल जी नहीं, के, आपको परेशान भी कर रहे हैं, इसीलिए आपको हमारे, परेशान कर रहे हैं, नहीं तो नहीं, हम भी करना चुपचाप चाहिए। बैठे हाँ, रहते। हाँ, करना चाहिए, नहीं तो क्या है कि वो क्या बोलते थे, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हो पाएगी, कि अपन नहीं तो फिर पढ़ते चले जाएंगे, जो पढ़ा लिखा हुआ वो पढ़ दिया, तो अपना दिमाग भी तो लगे ना उसमें। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है। और बहुत सारी चीजें वैलिड भी है, उनका अपन जो है बहुत अच्छे से उसका और अपन आंसर ढूंढेंगे। अभी जितना समझ में आया वो मैंने और बहन जी ने बताया, आगे कुछ और लगेगा पता तो अपन बात करेंगे। ठीक नहीं, है, जो चलिए, जो बहुत आपने बढ़िया। जो आपने बहन जी ने और विपुली ने भी रिव्यू करके जो हाँ, तर्क दिया, वो तर्क संगत है। क्योंकि उसके संकुचित और विकसित जो विकसित गुण हैं, उसके विकसित होने में उसका काल का क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं है। मगर जो जीवात्मा है, उसकी इतनी शक्ति ही नहीं है कि उतने शुद्ध भाव बना सके कि उसके इस गुण को विकसित कर सके। तो बराबर। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो आपने उसका जो आंसर दिया, और बहन जी ने भी जो
बात को बताया वो बिल्कुल मेरे को तो तर्कसंगत लगा और मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे। चलिए बहुत बढ़िया, 50% काम तो हो गया। अब नहीं तो नहीं, विपुल वो जी, काम ही 50% क्या 100% अब हो अब गया। विपुल रह गया। विपुल जी अब विपुल विपुल रह जी गया, ने विपुल। विपुल जी ने विपुल जी ने इसको एंडोर्स करके किया, उससे उससे मेरे को क्लिक हुआ। आपका आवाज नेट नहीं आ काम रही नहीं है। कर, नहीं नेट सर, नहीं मैं कर। भी सेटिस्फाइड। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं सर, तो मेरे फिर को भी 100%। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसके साथ ही हमारी एक शक्ति जो है समाप्त हुई, ये तो मैं नहीं कहूंगा। आज उसका जो विवरण हमने पढ़ा वो समापन को गया। अब अगली वाली शक्ति पढ़ेंगे, एक से एक शक्तियां हैं। देखो हम जो कुछ कर पा रहे हैं, अपन कहते हैं आदमी खाता है, पीता है, सूंघता है, सुनता है, तो ये सब तो अपने को मालूम है, लेकिन उसके लिए उसके पास में क्या क्या तंत्र होता है। बोलते हैं एक शब्द बोलने के लिए 75 मसल्स को, मांसपेशियों को एक साथ काम करना पड़ता है, तब एक शब्द बाहर निकलता है। अपन कहाँ जानते हैं ये सब बात, अपन तो मुंह में आया बोल दिया। तो जब उसका एनालिसिस करेंगे कि वो उनके पीछे क्या क्या तंत्र काम करता है, तब वो बातें आती। उसी तरह से केवल ज्ञानी या आत्मानुभवी आत्मा का अनुभव कैसे करता है, कौन कौन सी शक्तियां उसमें काम करती हैं, किस तरह उसके शक्तियों का विकास होता है, कैसे वो शक्तियां निरंतर बनी रहती हैं, ये सब शक्तियों के बारे में अपन जान रहे हैं। ठीक है सर, चलिए समय हो गया। तो अब दिनवाणी अभी 500 रुपए देने या 600 रुपए देने? 500। शरण जी, 500 बेटर 500 ये है, रुपए। 500 में हो बेटर जाएगा। 500 देखिए 500। सैलन जी, बेटर ये है 600 रुपए लीजिए आप, जिससे 9,000 रुपए का हिसाब सही हो जाएगा। सौ हाँ पचास रुपए ऊपर नीचे होंगे, कोई ज्यादा नहीं है, हाँ क्यों नहीं नहीं, हाँ, 15 500 लोग में हो हैं, जाएगा ना। 13 लोग। 12 13 लोग हैं, 500 में हो जाएगा। आप 500 में निश्चित काम हो रहिए। जाएगा। 500 में काम हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट ईयर अपन फिर पूरा पूरा ले लेंगे सबसे, ठीक है। चलो ठीक है, हिसाब भी ठीक रहेगा 500 का। ठीक है, मैं शैलेंद्र जी अपना जो नंबर जरा इसमें ग्रुप में डाल देना, आगम चर्चा में। ठीक है, मैं डाल करण जी दूंगा। अपना वो डाल देना, क्या कि वो अकाउंट नंबर वगैरह। हाँ बस। नहीं नहीं, मेरे पास नंबर होगा शायद। मेरे पास होगा शायद। मोबाइल नंबर पे ही डाल देना पैसे सब, जो भी डालना, ठीक है। मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर, डाल दीजिए आप। हाँ हाँ ठीक। मोबाइल नंबर पे। हाँ। ओके चलिए ओके। दिनवाणी स्तुति करेंगे। कौन करेगा? संजय प्रकाश जी। आए आए थे ना ललित जी। ललित जी नहीं है अभी? हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू मोक्षदायी, ये संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जिनवाणी माता की जय। जय।